ओम शांति। 26 मार्च 70 की मुरली है। मुरली का टाइटल महारथी पन के गुण और कर्तव्य। तो इस ये मुरली पढ़ेंगे आज हम, महारथी पन के गुण और कर्तव्य। आज बोलना है व बोलने से परे जाना है। बोलने से परे अवस्था अच्छी लगती है व बोलने की अच्छी लगती है। तो बच्चों ने उत्तर दिया दोनों। फिर बाबा ने पूछा ज्यादा कौन सी अच्छी लगती है। बोलते हुए भी बोलने से परे की अवस्था की स्थिति हो सकती है। हाँ, बोलते हुए भी बोलने से परे की स्थिति, दोनों का साथ हो सकता है। हाँ, बोल भी रहे हैं लेकिन स्थिति क्या क्या है, बोलने से परे। वह जब न बोले तब परे अवस्था हो सकती है तो कब होगी? हम्म तो यदि ऐसी अवस्था हो सकती है, बोलने से परे अवस्था, बोल भी रहे हैं लेकिन अवस्था वैसी, इस स्थिति में स्थित होने के लिए कितना समय चाहिए? हो सकती है क्या कुछ मास व कुछ वर्ष चाहिए? बोल भी रहे हैं लेकिन हवा स्थिति क्या है, बोलने से परे। प्रैक्टिस अभी शुरू हो सकती है कि कारोबार में नहीं हो सकती। हाँ, कारोबार भी चल रहा है, बोल रहे हैं लेकिन जैसे इस दुनिया में है ही नहीं, बोलने से परे। अगर हो सकती है तो आपसे ही हो सकती है क्या? अभी से कर सकते हैं क्या? तो बाबा आकर ना काफी सारे प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, हमारा भी विचार सागर मंथन शुरू हो जाता है। हम बाबा के है ना साथ जुड़ जाते हैं। नहीं तो फिर हमारे मन में भी कुछ कुछ चलता रहता है, तो फिर वो सारा हमारा मन भी शांत हो जाता है बाहर की बातों से। और फिर बाबा जो भी बातें पूछ रहे हैं तो हम उसके ऊपर सोचना चालू करते हैं, तो बाबा से जुड़ जाते हैं, मन हमारा बाहरी बातों से शांत हो जाता है। तो बाबा इसीलिए आकर शुरुआत हमेशा प्रश्नोत्तर से करते हैं, तो बाबा से हम जुड़ जाते हैं। जो महारथी कहलाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ होना चाहिए ना। तो ये जो प्रैक्टिस करनी है हमें, तो ये प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस ये साथ साथ होना चाहिए। क्या अभी बोल भी रहे हैं लेकिन स्थिति बोलने से परे। महारथी और घोड़ेसवार में अंतर ही यह होता है। महारथियों की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ, है ना, तुरंत जैसे अभी सोचा और प्रैक्टिकल भी हुआ। और घोड़ेसवार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे। घोड़ेसवार प्रैक्टिस करने के बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में आएंगे। तो महारथी क्या करेंगे, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल साथ साथ। और प्यादे क्या करेंगे, प्यादे तो प्लान्स ही सोचते रहेंगे। तो घोड़ेसवार प्लान्स बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस करके फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। और महारथी क्या करेंगे, प्लान सोचा और प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एक साथ, यह अंतर होता है। और आज हम क्या देख रहे हैं, महारथीपन के गुण और कर्तव्य देख रहे हैं। महारथीपन के गुण और कर्तव्य। तो बच्चों को मुख से यह शब्द भी नहीं बोलना चाहिए कि अटेंशन है, प्रैक्टिस करेंगे। अभी वह स्थिति भी पार हो गई है ना, तो हम ये नहीं बोल सकते हाँ हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा अटेंशन है। अभी तो जो संकल्प हो वह कर्म हो। हाँ, तो साथ साथ प्लान और प्रैक्टिकल साथ साथ, संकल्प और कर्म में अंतर नहीं होना चाहिए। वह बचपन की बातें हैं, संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना। अब वह दिन नहीं। अब पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, हाँ, सभी की पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है, सभी को अच्छा लग रहा है। देखो अभी ये 70 की भी मार्च चल रहा है, माना फरवरी, जनवरी फरवरी और मार्च का भी एंड। हाँ, तो 69 की हो गई और अभी मार्च भी ऑलमोस्ट 1/4 हो गया। तो कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई? अब तो अंतिम स्टेज पर है।
महारथीपन के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, इसको भी ध्यान देना है। आज वही सुनाने और अंतिम स्थिति के स्वरूप का साक्षात्कार कराने आए हैं। तो हमारी अंतिम स्थिति कैसे होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार, सर्विसेबल क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। हाँ, कब ये शब्द हम नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं अब। हाँ, तो क्या करते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो जो भी प्लान हो तुरंत प्रैक्टिकल, अब से धारणा करने से ही अंतिम मुहूर्त बनेंगे। तो अभी से हमें शुरू करना। साकार सबूत देखा ना, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था। ब्रह्मा बाबा को जिन्होंने देखा अंतिम समय, तो उन्होंने ये देखा कि साकार में बाबा का प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक समान था। कि बाबा पूछ रहे क्या अलग अलग था। जो सोच वही कर्म था, बच्चों का कर्तव्य ही है फॉलो करना। तो हमें सबको ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है। पाव के ऊपर पाव, फुल स्टेप लेने का अर्थ ही है पाव पर पाव, जैसे के वैसे फॉलो करेंगे। वह स्टेज कब आएगी? महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे वह आप करेंगे, कब शब्द शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता है करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे सोचेंगे। तो महारथी क्या है? महारथी के शब्द करके ही दिखाएंगे, अब करेंगे। हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं, फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। और महारथी क्या होंगे? फेथफुल। फेथफुल मना क्या? निश्चय बुद्धि। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि। तो निश्चय कहाँ कहाँ? मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। हर बात में निश्चय बुद्धि। तो अभी तक हमने महारथियों की दो विशेषताएं देखी। एक तो आवाज में होते हुए भी आवाज से परे स्थिति। दूसरा हमने क्या देखा कि उनका प्लान, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक साथ। और तीसरा क्या है उनकी विशेषता? निश्चय बुद्धि। लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी सॉरी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं। उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। महारथी का अर्थ क्या है? महान। तो महारथी कैसे होंगे? निश्चय बुद्धि। हाँ, संकल्प, वाणी और कर्म में निश्चय। आपस में क्या क्या प्लान बनाया है? ऐसा प्लान बनाया जो इस प्लान से नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में हो जाए। नई दुनिया का प्लान प्रैक्टिकल में आना अर्थात पुरानी दुनिया की कोई भी बात फिर से प्रैक्टिकल में न आए। सब लोग कहते हैं, फिर कोई मन में कहते, कोई मुख से कहते कि प्लान्स तो बहुत बनते हैं, अब प्रैक्टिकल में देखे। लोग भी पूछते हैं ना, ये लोग प्लान तो बनाते हैं, अभी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन यह संकल्प भी सदा के लिए मिटाना, यह महारथी का काम है। प्लान और प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एक साथ। सभी की नजर अभी मधुबन में विशेष मुख्य रत्नों पर है। तो उस नजर में ऐसे दिखाना है जो उनकी नजर आप लोगों की बदली हुई नजरों को ही देखे। तो अब वह पुरानी नजर नहीं, तो हम हर एक समझे, हाँ सिर्फ मधुबन वासियों के लिए नहीं। अभी हर एक मधुबन चलता फिरता म्यूजियम, हर एक के चेहरे चलन से बाबा प्रत्यक्ष होने का समय आ चुका है। तो अब वह पुरानी नजर नहीं, पुरानी वृत्ति नहीं। अब तब अंतिम नगारा बजेगा। तो पुरानी नजर, पुरानी वृत्ति नहीं, तो अभी हमारी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन होनी चाहिए। यह संगठन कॉमन नहीं है, यह संगठन कमाल का है। इस संगठन से ऐसा स्वरूप बनकर निकलना है जो सभी को साक्षात बाप दादा के ही बोल महसूस हो। बाप दादा के संस्कार सभी के संस्कारों में देखने में आए। अपने संस्कार नहीं, हमारे अंदर कौन से संस्कार देखने में आए? बाबा के, बाप दादा के संस्कार। तो हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार, उससे बाबा प्रत्यक्ष हो। सभी संस्कारों को मिटाकर कौन से संस्कार भरने हैं? बाप दादा के। तो सभी को साक्षात्कार हो
कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। हाँ, तो सभी को लगे जैसे ये तो बहुत ऊंच है, ये तो अल्लाह लोग है। हाँ, देखो पाकिस्तान में भी ये सब लोगों ने भट्टी की तब आने नहीं दिया, क्या कहते थे, ये सभी अल्लाह लोग सभी। तभी भी उनके द्वारा बाप दादा दिखाई देते। पहले यह भेंट करो, यह बाप दादा के संस्कार है। तो क्या करना है हमें, बाप दादा के संस्कार, हमारे संस्कार नहीं, बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे हमारे द्वारा। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं, तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। उन संस्कारों को टच भी नहीं करना, बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज को टच नहीं करते हो, हाँ, तो हमारे पुराने संस्कार क्या है, हाँ, क्रिमिनल चीजों को हमें अभी टच भी नहीं करना। वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं है, तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना। तो महारथी क्या करेंगे, उनके संस्कार बाप दादा के संस्कारों समान बुद्धि में, है ना, संकल्प में भी वो टच नहीं करेंगे। जैसे तो क्रिमिनल चीज को हम टच नहीं करते, जैसे नियम रखते हो ना कि यह नहीं करना है, तो फिर भले क्या भी परिस्थिति आती है, लेकिन वह आप नहीं करते हो, परिस्थिति का सामना करते हो, क्योंकि लक्ष्य है यह करना है। वैसे ही जो अपने संस्कार बाप दादा के समान नहीं है, उनको बिल्कुल टच करना नहीं है, ऐसे समझो। देह और देह के संबंध, यह सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं, है ना, अभी हम उसको टच भी नहीं करते हैं, है ना। हम देह और देह के संबंधी, देह याद नहीं आता, स्वयं को आत्मा पक्का निश्चय करते, देह के आत्मा के सर्व संबंध एक बाबा के साथ, लेकिन ना बुद्धि में भी संस्कार इमर्ज न हो। जैसे संस्कार होंगे वैसा स्वरूप होगा। हाँ, जैसा संस्कार वैसे संसार, वैसे स्वरूप। किसके संस्कार सरल मधुर होते हैं, तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे, तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। जैसे बाप दादा वैसे हूबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प होने चाहिए। फिर सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते। तो हमारे क्या संकल्प, बोल, कर्म, गुण, हाँ, वही दिखने चाहिए। तो जैसे कल भी हम देख रहे थे दादियों की विशेषता, तो दादी जानकी के लिए हमने जो सुना साक्षात्कार मूर्त, तो अंतिम समय क्या होगा, अंतिम समय हमारा साक्षात्कार मूर्त होगा। तो हमारे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा, और इसीलिए सभी तरफ सभी बीके भाई बहने लोगों को क्या दिखाई देंगे, सभी के अंदर ईश्वर है। तो इसीलिए कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। तो यही भावना लेकर वो लोग शरीर छोड़ेंगे, और फिर बाद में द्वापर से भक्ति करते समय भी वही उनके संकल्प चलेंगे, क्योंकि यही संकल्प लेकर वो शरीर छोड़ते। सूरत अलग होगी, सीरत वही होगी, लेकिन सूरत में सीरत आनी चाहिए। अब बाप दादा बच्चों से यही उम्मीद रखते हैं, सभी है ही स्नेही सफलता के सितारे, पुरुषार्थी सितारे। तो सभी क्या है, स्नेही, है ना। कल भी तो देखा दादी रतन मोहिनी के डबल ताज में, स्नेह का ताज, सर्विस का ताज। तो पुरुषार्थी सितारे, सर्विसेबल बच्चों का पुरुषार्थ सफलता सहित होता है। निमित्त पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन सफलता है ही। आप समझा क्या करना है, जो सोचेंगे जो कहेंगे वही करेंगे, उसमें सफलता ही है। जब ऐसे शब्द सुनेंगे है, सुनते हैं कि सोचेंगे, देखेंगे, विचार तो ऐसा है, तो हंसते हैं, कब तक यह क्यों, अब तक यह क्यों। तो अब यह बातें ऐसी लगती है जैसे बुजुर्ग होने बाद कोई गुड्डियों का खेल करे, तो क्या लगता है ना, छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल खेलेंगे तो ठीक है, अभी बुजुर्ग भी गुड़ियों गुड़ियों का खेल खेलेंगे। तो बाप दादा भी मुस्कुराते, बुजुर्ग होते भी कभी कभी बचपन का खेल करने में लग जाते। गुड़ियों का खेल क्या होता है मालूम है ना, हाँ, क्या करते हैं, सारी जीवन उनकी
बना देते, है ना। उनको क्या करेंगे, उनका छोटे गुड़ियों को लेंगे, उनकी जीवन बनाएंगे, छोटे से बड़ा करेंगे, फिर उनका स्वयंवर भी करेंगे। हाँ, वैसे बच्चे भी कई बातों की तो ऐसे पूरा पूरा जीवन बना देते। तो क्या करते हैं, संकल्पों की रचना करते बच्चे भी, गुड़ियों के खेल के समान, फिर उसकी पालना भी करते, उनको बड़ा करते, फिर उनसे खुद ही तंग होते। तो यह गुड़ियों का खेल नहीं हुआ क्या? तो ये भी क्या है, जैसे गुड़ियों का खेल। तो अभी ये महारथी गुड़ियों का खेल नहीं करते, संकल्पों की जो संकल्प बोल कर्म एक समान, ऐसे नहीं, संकल्पों की बहुत रचना की, पालना, उनको बड़ा किया और फिर उससे तंग, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते। अब ऐसी रचना नहीं रचनी, बाप दादा व्यर्थ रचना नहीं रचते, और बच्चे फिर व्यर्थ रचना रचकर फिर उनसे हटने और मिटने का पुरुषार्थ करते। इसीलिए ऐसी रचना नहीं रचनी। क्या करना है, 1 सेकंड की उल्टी रचना भी क्विक रचते, और उल्टी रचना भी इतनी तेजी से होती, 1 सेकंड में कितने संकल्प चलते। रचना रचकर उसमें समय देकर फिर उनको खत्म करने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है? ये सब क्यों करना है? अब इस रचना को ब्रेक लगाना है, संकल्पों को कंट्रोल करना है। तो संकल्पों को कंट्रोल कैसे करेंगे? बाबा ने उसका मिसाल दिया कि वह बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, यह भी संकल्पों की उत्पत्ति होती है। तो यह क्या है, संकल्प उत्पन्न हुए माना संकल्पों का जन्म, संकल्पों का बर्थ। वहां वह जनसंख्या अति में जाती है ना। जनसंख्या अति में जाएगी तो क्या होगा, रिसोर्सेस कम होंगे। हमारे भी संकल्प ऐसे ही चलेंगे तो हमारी जो रिसोर्सेस है, स्पिरिचुअल रिसोर्सेस, आध्यात्मिक हमने प्राप्ति की, तो वो ऐसे ही अननेसेसरीली उसके ऊपर लोड आता है। यहाँ फिर संकल्पों की संख्या आती होती है। अब इसको कंट्रोल करना है। तो एक तो क्या है, गुड़ियों का खेल करना बंद करना, ऐसे ही नहीं करते रहना है। और दूसरा, उसी को बाबा ने क्या कहा, बर्थ कंट्रोल। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण संकल्पों की रचना होती है, इसीलिए अब इनको नाम निशान से खत्म कर देना है। हाँ, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, ऐसे अनुभव हो जैसे कि ना मालूम कब की पुरानी बात है, ऐसे नाम निशान खत्म हो जाए, है ना। जैसे कोई पुराने, है ना, जन्म की बातें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, नामो निशान ही ना रहे। अब भाषा बदलनी है। कई ऐसे बोल अब तक निकलते हैं जो संपूर्णता की स्टेज अनुसार नहीं है, इसलिए अब से संकल्प ही वही करना है, बोल भी वही, कर्म भी वही करना है। महारथियों का क्या है, संकल्प, बोल और कर्म सब एक समान। जैसे ही सोचा फिर वैसे ही किया, और वो प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल एक साथ, फिर वो ऐसे ही संकल्पों की रचना नहीं करेंगे, गुड़ियों का खेल नहीं करेंगे, वर्क कंट्रोल करेंगे संकल्पों का। और उनके संस्कार कैसे होंगे, बाप दादा के समान, वो निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय बुद्धि इसको क्या कहा बाबा ने, मन वचन कर्म सब में निश्चय होगा। तो इस भट्टी के बाद सभी की सूरत में संपूर्णता की झलक देखने में आए। महारथी मना संपूर्ण। जब आप लोग अभी से संपूर्णता को समीप लाएंगे तब नंबरवार और भी समीप ला सकेंगे। अगर आप लोग ही अंत में लाएंगे तो दूसरे क्या करेंगे? तो महारथी तो संपूर्ण बनने चाहिए, तब समय समीप आएगा, संपूर्णता को समीप लाएंगे। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी, संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था, है ना। तो संपूर्ण और साकार, तो संपूर्णता साकार रूप में संपन्न देखने में आती थी। या बाबा ने पूछा, संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था क्या? तो नहीं, एक ही होते थे। तो वैसे ही आपका साकार स्वरूप अलग देखने में नहीं आए। साकार रूप में मुख्य गुण क्या स्पष्ट देखने में आए? जिस गुण से संपूर्णता समीप देखने आती है, तो क्या गुण होने चाहिए जिससे पता चलेगा ये संपूर्ण हुए हैं? वह क्या गुण था, है ना। साकार में ब्रह्मा बाबा का क्या गुण था जिस गुण को देख सभी कहते थे
कि साकार होते भी अव्यक्त अनुभव होता है। साकार है लेकिन क्या अनुभव हो रहा है? अव्यक्त अनुभव हो रहा है संपूर्ण। तो वह क्या गुण था? हरेक ने सुनाया है ना, हरेक ने अपना अपना सुनाया। सभी बातों का रहस्य तो एक ही है, लेकिन इस स्थिति को कहा जाता, उस स्थिति को कहा जाता? बाबा अंतिम समय, अंतिम कुछ दिन, ऑलमोस्ट 1 साल कैसे रहने लगे थे? उपराम, है ना। जैसे होते हुए भी नहीं है, सुनते हुए भी जैसे सुन नहीं रहे हैं, तो अपने देह से भी उपराम, बाबा के साथ उपराम। उपराम और दृष्टा, तो भारतीयों को क्या गुण धारण करना है? उपराम और दृष्टा। देखो अभी तक हमने 3 पेजेस पढ़े, तो 3 पेजेस में हर एक पेज में दो दो पॉइंट्स है। अभी ये चौथा पेज चल रहा है, तो इसमें 2 पॉइंट। एक तो हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए? उपराम और दृष्टा स्थिति होनी चाहिए। जो साक्षी बनते हैं उनका ही दृष्टांत देने में आता, तो साक्षी दृष्टा का सबूत और दृष्टांत के रूप में सामने रखना है। तो कैसे बनेंगे? साक्षी दृष्टा बनेंगे। उपराम स्थिति, उपराम और साक्षी, हमारा साक्षी। हाँ, तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हमें कैसे बनना है? साक्षी होकर हर एक खेल देखना है, साक्षी दृष्टा। एक तो अपनी बुद्धि से उपराम, संस्कारों से भी उपराम, है ना। मेरे संस्कार है ही नहीं, अभी तो बाप दादा के संस्कार ही धारण करने। बुद्धि से भी उपराम, संस्कारों में भी, है ना। बहुत कम बुद्धि चलाएंगे। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार है, इस मेरेपन से भी उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम, है ना। बाबा ने कभी नहीं कहा मैं ये समझता हूँ। बाबा बाबा बाबा, दादी ने, देखो दादी प्रकाश में भी हमेशा दादी का ये कहना है, दादी समझती है। तो कभी भी मैं शब्द का उपयोग नहीं किया। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। मैं तो यह समझती हूँ नहीं, लेकिन समझो बाप दादा की यही श्रीमत है। जब ज्ञान की बुद्धि के बाद मैंपन आता है, तो वह मैंपन भी नुकसान करता है ना। ज्ञान है और उसके बाद बुद्धि में मैंपन आता है, तो एक तो मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। तो मैंपन से भी उपराम, संस्कारों से भी उपराम। जहाँ मैं शब्द आता है वहां क्या याद करेंगे? मैं शब्द आता है वहां बाबा, बाप दादा याद आए। जहाँ मेरी समझ आती है वहां श्रीमत याद आए। मेरी, मेरे, मैं समझती हूँ नहीं, है ना, तो वहां श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत याद आए। एक तो मैंपन मिटाना है, और दूसरा मेरापन मिटाना है। मैंपन, मैं मेरा, इसको मिटाना है। वह भी गिराता है। यह मैं और मेरा, तुम और तेरा, यह 4 शब्द है, इनको मिटाना है। इन 4 शब्दों ने ही संपूर्णता से दूर किया है। हाँ, तो तुम तेरा, मैं मेरा, ये मिटाना है। इन 4 शब्दों को संपूर्ण मिटाना है। साकार के अंतिम बोल चेक किए, हर बात में क्या सुना? क्या सुना था? बाबा बाबा। सर्विस में सफलता न होने की करेक्शन भी कौन सी बात में थी? समझाते थे हर बात में बाबा बाबा कहकर बोलो, तो किसको भी तीर लग जाएगा। जब बाबा याद आता है तो मैं मेरा तू तेरा खत्म हो जाता। फिर क्या अवस्था हो जाएगी? सभी बातें प्लेन हो जाएगी। फिर प्लेन याद में ठहर सकेंगे। प्लेन याद में ठहरने के लिए सभी बातें प्लेन, मैं मेरा तू तेरा भी समाप्त। तो इस पेज में हमें क्या, हमारे गुण विशेषताएं याद करनी है महारथियों की। वो उपराम और दृष्टा होंगी। दूसरा क्या याद रखेंगे? 4 शब्द मिटाएंगे, मैं मेरा तू तेरा। भी आगे का पेज। अभी बिंदी, तो अभी देखना इस पेज में क्या दो शब्द याद रखेंगे। हाँ, आप भी सोचना सुनते सुनते इस पेज पर ऐसे 2 शब्द कौन से हैं जो हमें याद रखने हैं। देखो पूरे पेज में, है ना, मुरली 6 पेजेस की है, और हमें याद कितने रखने? सिर्फ 12 पॉइंट।
तो अभी अभी तक हमारे 8 हो गए। अभी आप देखना, आप सुनते सुनते सोचना, आप फिर बता देना मुझे। हाँ, ये पेज जब भी होगा खत्म तभी बता देना। अभी बिंदु रूप में स्थित होने में मेहनत लगती है ना, क्यों मेहनत लगती? सारा दिन की स्थिति प्लेन न होने के कारण प्लेन याद ठहरती नहीं। कहाँ न कहाँ मैंपन, मेरापन, तू तेरा आ जाता है। शुरू में सुनाया था ना कि सोने की जंजीर भी कम नहीं है। हाँ, हमने लोहे की जंजीर को तोड़ी, अभी सोने की जंजीर में फंस गए। वह जंजीर मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरे जिज्ञासु, तो मैं, मेरा, तू, तेरा, तो वह जंजीर अपने तरफ खींचती, हर एक अपने को चेक करे बिल्कुल। कैसे बुद्धि होनी चाहिए? उपराम और दृष्टा। उपराम बुद्धि, बिल्कुल प्लेन बुद्धि होनी चाहिए। उपराम दृष्टा, मैं, मेरा, तू, तेरा समाप्त। अगर रास्ता क्लियर होता है तो पहुंचने में कितना समय टाइम लगता, उसी रास्ते में यदि रुकावट हो तो पहुंचने में भी टाइम लग जाता। रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट है ना। तो याद की जो यात्रा, ये जो रास्ता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। प्लेन तो रुकावट है तब प्लेन याद में भी रुकावट। अब इसको मिटाना। अब जब आप करेंगे, आपको देखकर सभी करेंगे। नंबरवार स्टेज पर पहुंचना है। आप लोग पहुंचेंगे तब दूसरे पहुंचेंगे, इतनी जिम्मेवारी है तो मुझे पहुंचना है। उठे सो अर्जुन, मुझे करना है। तो संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध में व सर्विस में अगर कोई भी हद रह जाती है ना, कोई हद नहीं, कितनी बातों में 5, संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, सर्विस, कोई भी हद नहीं, तो वह बाउंड्रीज जो है, तो यहाँ कोई हद नहीं, बाउंड्रीज नहीं रखनी है। तो वह नहीं तो क्या बन जाएगा? हम बोलते हैं ना, संकल्पों में भी ये मेरा सेंटर, मेरा एरिया, ये कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। सब बाबा के सेंटर्स, बाबा की सेवा, है ना, सब कुछ, सब एक बाबा, दूसरा न कोई, एक बाबा में ही सब कुछ, एक बाबा के में ही सब कुछ, और एक बाबा के लिए ही सर्व सेवा। तो वह बॉन्डेज है ना, तो बॉन्डेज में बांध देती। बाउंड्रीज होगी तो क्या होगा? बॉन्डेज है ना। बाउंड्रीज और बॉन्डेज याद रखना। तो बंधन में आएंगे, हमें तो बंधन मुक्त होना है। हम खुद बंधन में आएंगे तो हम दूसरों को कैसे बंधन मुक्त करेंगे? तो क्या क्या कहा बाबा ने? संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, सर्विस, कोई भी बाउंड्रीज नहीं, नहीं तो बॉन्डेज। तो याद क्या रखेंगे? बाउंड्रीज और बॉन्डेज। बेहद की स्थिति में होने से ही बेहद के रूप में स्थित हो जाएंगे, है ना। ये पूरा विश्व एक परिवार, ये पूरा यज्ञ, पूरे यज्ञ के लिए हमें करना है, सोचना है। अब जो कुछ खाद है उनको मिटाना, खाद को मिटाने लिए यह भट्टी है। जब संगठन हो तो साक्षात बाप दादा के स्वरूपों का संगठन हो। अब यह संपूर्णता की छाप लगानी है। संपूर्ण अवस्था वर्तमान समय से ही हो, यह है महारथियों का कर्तव्य। तो बाद में नहीं, अभी वर्तमान समय से ही संपूर्ण बनना है। अब और क्या करना है? और बाबा पूछ रहे क्या करना है? स्कॉलरशिप कौन लेता है? स्कॉलरशिप लेने वाले का अब प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता जाएगा। वो साक्षात्कार मूर्त बनेगा। ऐसे नहीं कि बाप दादा गुप्त रहे तो हम बच्चों को भी गुप्त रहना है, नहीं, है ना। बाबा ने क्या कहा? बच्चों को प्रत्यक्ष होना है, बाप दादा गुप्त है। बच्चों को स्टेज पर प्रत्यक्ष होना, तो हमें सब प्रत्यक्ष भी होना है। प्रत्यक्षता बच्चों की होनी है। सर्विस के स्टेज पर भी प्रत्यक्ष कौन है? तो संपूर्णता की प्रत्यक्षता भी स्टेज पर लानी है। संपूर्ण बनकर प्रत्यक्षता करे, ऐसे नहीं समझो अंत तक गुप्त ही रहेंगे। बाप दादा का गुप्त पाठ है, बच्चों का, बच्चों का नहीं। तो आप वह प्रत्यक्ष रूप में लाओ। अब मालूम है सर्विस कौन सी करनी है? सम्मेलन किया, बस यही सर्विस है क्या? तो इनके साथ साथ और श्रेष्ठ सर्विस कौन सी करनी है? श्रेष्ठ सर्विस बाबा ने कहा मुख्य सर्विस है ही अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। क्या कहा बाबा ने? मुख्य सर्विस। जैसे बाबा हर मुरली में कुछ ना कुछ मुख्य, पूरी मुरली होगी और उसमें एक मुख्य बात बताते। जैसे बाबा कहते फरमान, मुख्य फरमान क्या है बाबा का? निरंतर याद। फिर एक बार मुरली में क्या आया था? मुख्य सब्जेक्ट क्या है हमारी? हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है। तो वैसे
मुख्य सर्विस क्या करनी है? हम सभी को अपनी वृत्ति दृष्टि को पलटाना है। वृत्ति में एक बाबा, वृत्ति दृष्टि, यह जो गायन है नजर से निहाल, तो उस दृष्टि से फिर क्या होगा? हाँ, अंतिम समय साक्षात्कार कैसे होगा? कोई ज्ञान सुना नहीं सकेगा, सुन नहीं सकेगा। आए, नजर से निहाल किया, दृष्टि दी और साक्षात्कार हुआ और गए। तो दृष्टि और वृत्ति की सर्विस यह प्रैक्टिकल में लानी है। वृत्ति मना हमारे संकल्प उठते, उससे जो वृत्ति बनती। तो वाचा तो एक साधन है, लेकिन कोई को संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाना, उसके लिए, हाँ, किसी को भी संपूर्ण स्नेह और संबंध में लाने के लिए क्या चाहिए? वृत्ति और दृष्टि की सर्विस हो। कैसी सर्विस होनी चाहिए? वृत्ति और दृष्टि से। यही मुख्य सर्विस, यही अंतिम सर्विस है। हमारी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना, यह सर्विस एक स्थान पर बैठे हुए एक सेकेंड में अनेकों की कर सकते। तो हमें कहीं जाना नहीं होगा, सर्विस से एक स्थान पर बैठे और एक सेकेंड में अनेकों को हम साक्षात्कार बाबा का कर सकते। यह प्रत्यक्ष सबूत हम सभी भी देखेंगे। मुख्य सर्विस क्या है? अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। तो बताइए, इस पेज में आपने कौन सी दो पॉइंट्स नोट की? हाँ, इसमें दो पॉइंट्स थी। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, किसी ने नोट किया? इसमें दो पॉइंट्स कौन सी मेन थी? पूरे पैराग्राफ, दो पैराग्राफ्स हुए, ऊपर के पैराग्राफ्स में क्या हमको याद करना है? बाउंड्रीज और बॉन्डेज, है ना। हमें कोई भी हद की बाउंड्रीज में नहीं आना है, नहीं तो बंधन में फंसेंगे। तो कौन सी? संकल्प, वाणी, कर्म, संबंध, सर्विस, कोई हद नहीं तो बाउंड्रीज नहीं, तो बॉन्डेज नहीं। और ये पैराग्राफ में क्या हमने सुना? मुख्य सर्विस क्या करनी है? हमें अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना है। वृत्ति और दृष्टि को पलटाना, हमारी दृष्टि, हाँ, से सभी को बाबा का साक्षात्कार हो। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, जैसे दादियों के लिए भी कहते हैं, है ना। दादी जानकी का कितनों ने साक्षात्कार किया घर बैठे, और फिर लोग सेंटर पर आए। तो वैसे आप दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी। अभी ये लास्ट पेज है ना, तो इसमें भी दो पॉइंट्स है, आप सभी अटेंशन देना फिर बताना। तो ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। क्या कहा बाबा ने? तमोगुणी, हाँ, नास्तिक भी बदल जाएगा। तो देखो, तो सोचो तो सही, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसे होने वाली है। अब यह सर्विस करनी, लेकिन यह सर्विस सफलता को तब पाएगी जब वृत्ति और बातों में क्लियर होगी, है ना, हमारी वृत्ति। बोल, तो इसीलिए निश्चय बुद्धि के संकल्प, बोल, कर्म एक समान, वृत्ति दृष्टि पलट गई। जिम्मेवारी तो हर एक अपनी समझते ही है, हर एक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपनी सेंटर की जिम्मेवारी के समान ही समझना है ना। तो सिर्फ अपनी जिम्मेवारी सेंटर की नहीं, पूरा यज्ञ खुद ऑफर करना है। वाणी के साथ साथ वृत्ति और दृष्टि में इतनी ताकत है